पूर शर्मा के टाइम में वजीर आला ममता बनर्जी जब तहरीक कर रहे थे, उसने कहा था एखाने कोनो आंदोलन करा जाबे ना, करते हले दिल्ली जाओ। मजहब के अफीम को दे करके मोदी पूरे देश के लोगों को बांट रहा है और दीदी बंगाल के लोगों को बांट रही है। तो बोल रहे थे ना वो राम मंदिर बनाएगा, जगन्नाथ मंदिर बनाएगा। ठीक है, देखा कि 21 जुलाई को जुमा का दिन था, टीपू सुल्तान मस्जिद जहाँ पर कि जुमे का नमाज था, उस नमाज के मौके पर बैंड बजता रहा, माइक बजता रहा, एक ज़रा भी माइक को बंद नहीं किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अजान की बेहुरमती की गई बैंड बजा करके। और ये लोग जो हैं इतने बेहिस हैं कि इसका मजम्मत नहीं कर पाए। असल में हुकूमत का दलाली कर रहे हैं चंद पैसों के लिए। हुकूमत ये सब करके दरअसल ये मजहब को लेकर के सियासत कर रही है। वो ये दिखाना चाहती है कि देखो, हम बड़े दिन के मौके पर क्रिश्चियन के लिए हैं, पूजा के मौके पर हिंदू के लिए हैं। यहाँ पर तो देख रहे हैं कि बाद एक लोग घोटाले में जा रहे हैं, जेल के सलाह के पीछे जाना पड़ रहा है, राशन नहीं मिल रहा, राशनिंग सिस्टम खत्म कर दिए और इतना राशन का जो है घोटाला हुआ। तो ये तो घोटाले की सरकार है, बस लूट खसोट लोग कर रहे हैं। आवाम भाड़ में जाए, नौजवानों को नौकरी नहीं है, सरकारी ज़मीन को बेच रहे हैं। मोदी पूरा देश बेच रहा है, दीदी बंगाल का ज़मीन बेच रही है। वो वहाँ पर नौजवानों को नौकरी नहीं, मजहब की तरफ ले रहा है, दीदी भी नौकरी नहीं दे रही है। पूरे मुल्क का जो मेन लाइन मीडिया है, जिसको अदानी खरीद करके चला रहे हैं, मोदी के इशारे पर जो हो रहा है, मोदी पहले ही इसराइल की हिमायत में, चूँकि वो बाइडन का दलाली कर रहे हैं, अमेरिका का दलाली कर रहे हैं, जो अमेरिका सबसे बड़ा खूनी है। तो बाइडन चूँकि कहा है वो इसराइल की हिमायत में है, तो मोदी भी इसराइल का हिमायत कर रहे हैं, जबकि पूरे दुनिया के अंदर के इसमें मजम्मत हो रहा है। हिंदुस्तान का अपना एक कहा जाए तो ये हो रहा है खुसूसियत कि हमेशा से जंग के ख़िलाफ़ रहे हैं हम लोग। इससे पहले भी फ़लस्तीन की हिमायत में रहें, वहाँ पर मोदी इसराइल की हिमायत में जाकर के, यहाँ तक कि यूएनओ की जो मीटिंग हुई जहाँ पर कि दस्तावेज़ आया जंग के ख़िलाफ़, जंग को रोकने के लिए, अफसोस का मुकाम है कि मोदी वहाँ एब्सटेन किए, हिंदुस्तान के आवाम का बेइज्जती किए। और उसी के साथ साथ ममता बनर्जी वो भी उन्हीं के रास्ते में चल रही हैं। अब तक एक भी स्टेटमेंट नहीं आया और इसको डाइवर्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। यहूदी और वहाँ मुसलमान, और हिंदुस्तान के अंदर में हर मामला को लेकर के ही हिंदू और मुसलमान कर दिया जा रहा है। और यहाँ पर भी कुछ मुसलमानों को स्पॉन्सर करके, टोपी लगा करके, रास्ते में उतार करके बोलने का कोशिश किया जा रहा है कि देखो मुसलमान है फ़लस्तीन में, इसलिए मुसलमान रास्ते में उतरे हैं। हम वामपंथी लोग कह रहे हैं कि वो सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल है जंग के ख़िलाफ़, मासूमों के हत्या के ख़िलाफ़, आम लोगों के ऊपर में, जहाँ अस्पताल पर, स्कूल में, रिफ्यूजी कैंप पर बम बरसाया जा रहा है, जहाँ पर के लगभग 70% लोग, जहाँ पर कि आधी आबादी जो मौत हो रही है बच्चों की हो रही है, मासूम बच्चों की हो रही है, औरतों का हो रहा है। और ऐसी हालत में इसको हिंदू मुसलमान का रंग दे करके ये हमारे मुल्क, हमारे बंगाल के आवाम की बेइज्जती की जा रही है। हम लोग इसके ख़िलाफ़ कल तमाम लोगों को लेकर के हम लोग कल जुलूस कर रहे हैं, इसका मजम्मत कर रहे हैं कि असल में राज्य सरकार मुसलमानों को गुमराह कर रही है। और बड़ा अफसोस है कि ऐसे हमारे जो मौलवी इमाम हैं वो भी इतने बेहिस हो गए हैं कि हमने देखा कि 21 जुलाई को जुमा का दिन था, टीपू सुल्तान मस्जिद जहाँ पर कि जुमे का नमाज था, उस नमाज के मौके पर बैंड बजता रहा, माइक बजता रहा, एक ज़रा भी माइक को बंद नहीं किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अजान की बेहुरमती की गई बैंड बजा करके। और ये लोग जो हैं इतने बेहिस हैं कि इसका मजम्मत नहीं कर पाए। असल में हुकूमत का दलाली कर रहे हैं चंद पैसों के लिए। हम लोग इसका मजम्मत करते हैं। मज़हब को लेकर सियासत नहीं, सियासत में मज़हब को नहीं आना चाहिए। मज़हब अपना अपना अक़ीदा है, मज़हब का हिफाजत करना हुकूमत का काम है, बल्कि मज़हब को लेकर के सियासत करना नहीं। तभी तो ममता बनर्जी एक तरफ मुसलमानों को खुश करने का काम करती हैं और दूसरी तरफ पूजा के मौके पर कार्निवल करके हिंदुओं का खुश करने के काम करती हैं। दरअसल मोदी और ममता में कुछ फ़र्क नहीं। मोदी अगर वहाँ पर कह रहे हैं कि हम राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो ये कह रही है हम जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करेंगे। असल में रामनवमी और हनुमान जयंती ये कंपटीशन हो रहा है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य का लोगों को दरकिनार उसके तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। ड्रग्स बाज़ार में छोड़ दिया जा रहा है, हैकर हो जा रहे हैं आज के बच्चे, गलत रास्ते में जा रहे हैं, उसका ख्याल नहीं है। पूरे मुल्क के अंदर में ड्रग्स को फैलाया जा रहा है। देखें तो शाहरुख खान के बेटे का हुआ तो कितना बवंडर हो गया और उसको हिरासत में ले लिया गया। और अदानी के जहाज़ में 2-2 बार पूरा जहाज़ भर्ती ड्रग्स पाया गया, उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना कोई मीडिया में उसको लाया गया। तो ये तो सरकार है। मज़हब के अफीम को दे करके मोदी पूरे देश के लोगों को बांट रहा है और दीदी बंगाल के लोगों को बांट रही है। हम लोग इसके खिलाफ लोगों का एकता चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का लड़ाई करें, अमन का लड़ाई करें। फ़लस्तीन की हिमायत में इसराइल के खिलाफ वही काम हम लोग कर रहे हैं। पूर शर्मा के टाइम में वजीर आला ममता बनर्जी जब तहरीक कर रहे थे, उसने कहा था एखाने कोनो आंदोलन करा जाबे ना, करते हले दिल्ली जाओ।
उसी वक्त जब मुसलमान उतरे थे उनको गिरफ्तार किया गया, मारा गया, मैंने वो झूठा मामला दे के अंदर कर दिया गया था। और मुख्यमंत्री बोली थी एखाने सब करते थे, बोला दिल्ली থেকে करो। और आज भी जुमा वो जो कार्निवल के दिन जब जगड़िया पाकिस्तान के तो लोग जमा हुए थे, मौलाना और नमाजी लोग, उनको जुलूस करने नहीं दिया। आज कार्निवल है, सिक्योरिटी रीज़न के लिए बातिल कर दिया गया। तो असल में आरएसएस जो चाहता है, आरएसएस का एक कमल फूल है, एक जो है वो आपका ये फूल है, दोनों एक है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अखबार वाला, मीडिया वाला भाड़े का टट्टू है, लेकिन सब लोग जानते हैं दीदी मोदी में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। वो जो बोल रहे थे ना, वो राम मंदिर बनाएगा, जगन्नाथ मंदिर बनाएगा, ठीक है, यही चलता रहेगा। लोगों का आँख में धूल जगह जा रहा है। दीदी भी वही चाह रही है जो मोदी चाहता है, दीदी वही चाह रही जो आरएसएस चाहता है। सॉरी, नहीं, ये तो अच्छा है अगर मुसलमान खुद से करते हैं, क्यों हुकूमत से पैसा लेंगे। मैं खुद भी जब MIC था तो हम दुर्गा पूजा का जो इनाम दिया जाता था हम बंद कर दिए थे। पाक सर्कस में इफ्तार दिया जाता था, हम बंद कर दिए, क्योंकि आवाम का पैसा है, टैक्स पेयर का है। टैक्स पेयर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मज़हब मानते नहीं मानते, सब टैक्स देते हैं। उनके पैसे को लेकर के दुर्गा पूजा के मौके पर हम अवार्ड देने का काम क्यों करेंगे। और तमाम पूजा पंडाल नहीं घूमते थे, हमारा उतना कलकत्ता कॉरपोरेशन का वो हालत नहीं है। वो चंद नेताओं के पूजा पंडाल में जाके उसको इनाम दे दिया जाता था। इफ्तार जो होता था उसमें नेता आकर के पॉलिटिकल इफ्तार हो जाता था, और टैक्स पेयर का पैसा क्यों होगा। इसलिए अगर मुसलमान चंदा लेकर के अपना खुद से करते हैं, वो अच्छा काम करते हैं, हुकूमत से उम्मीद नहीं रखें। और हुकूमत ये सब करके दरअसल ये मज़हब को लेकर के सियासत कर रही है। वो ये दिखाना चाहती है कि देखो हम बड़े दिन के मौके पर क्रिश्चियन के लिए हैं, पूजा के मौके पर हिंदू के लिए हैं। यहाँ पर तो देख रहे हैं कि बाद एक लोग घोटाले में जा रहे हैं, जेल के सलाह के पीछे जाना पड़ रहा है, राशन नहीं मिल रहा, राशनिंग सिस्टम खत्म कर दिए, और इतना राशन का जो है घोटाला हुआ। तो ये तो घोटाले की सरकार है, बस लूट खसोट लोग कर रहे हैं। आवाम भाड़ में जाए, नौजवानों को नौकरी नहीं है, सरकारी ज़मीन को बेच रहे हैं। मोदी पूरा देश बेच रहे हैं, दीदी बंगाल का ज़मीन बेच रही है। वो वहाँ पर नौजवानों को नौकरी नहीं, मज़हब की तरफ ले रहे हैं, दीदी भी नौकरी नहीं दे रही हैं। कहीं पर कोई नया से अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, नौजवान लड़ रहे हैं। तभी तो DYFI ऐलान किया है कि हम लोग अकेला 7 जनवरी को ब्रिगेड का मैदान भरेंगे। वो लोग पिछला 3 नवंबर से इंसाफ यात्रा निकाले हैं कूच बिहार से। 2 महीना तक वो लोग पैदल चलेंगे पूरे बंगाल के हर ज़िले में, और वो जुलूस पहुँचे 7 जनवरी को ब्रिगेड के मैदान में, रोटी कपड़ा और मकान के मुतालबा पर। इससे अलग कर देने का कोशिश किया जा रहा, हुकूमत अलग कर देने की कोशिश करी, लेकिन नौजवान जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। हम लोग भी उन नौजवानों के साथ हैं।